नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी और अब खबरें फटाफट अंदाज में। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बड़ी बैठक। पश्चिम एशिया के ताजा हालातों और सुरक्षा चुनौतियों पर की उच्च स्तरीय समीक्षा। क्षेत्रीय तनाव के बीच भारत की रणनीति और हितों को लेकर हुआ मंथन। अमेरिका और ईरान में 2 हफ्ते की सीज फायर के बाद 40वें दिन जंग रुकी। ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान के पीएम और आर्मी चीफ की अपील के बाद लिया गया फैसला। ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों के लिए विदेश मंत्रालय और तेहरान दूतावास ने तत्काल निकासी की एडवाइजरी जारी की। दूतावास ने युद्ध विराम का फायदा उठाकर सुरक्षित रूप से देश छोड़ने की सलाह दी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अनुसार ट्रंप जंग को राजी हुए। दोनों की सीक्रेट मीटिंग में लिया फैसला। उपराष्ट्रपति वेंस ईरान पर हमले के खिलाफ थे। विवाद के बीच फैसला सामने आया। आरबीआई की बड़ी बैठक के बाद अहम फैसला। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने रेपो रेट पर चर्चा की जानकारी दी। बदलते आर्थिक हालात के बीच एमपीसी ने लिक्विडिटी और पॉलिसी रुख पर लिया महत्वपूर्ण निर्णय। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी की 6 उम्मीदवारों की लिस्ट। सियासी सरगर्मी तेज। कोलकाता पोर्ट सीट से राकेश सिंह को मैदान में उतारकर मुकाबले को बनाया दिलचस्प। केरल में मतदान की तैयारियां तेज। तिरुवनंतपुरम में पोलिंग कर्मचारियों को ईवीएम और चुनाव सामग्री का वितरण जारी। 9 अप्रैल को होने वाले चुनाव से पहले प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद। तमिलनाडु में चुनावी तापमान हाई। डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने तिरुवल्लूर में झोंकी पूरी ताकत। चेपॉक तिरुवल्लिकेनी सीट से डीएम के उम्मीदवार के प्रचार ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया। असम के जोरहाट में चुनावी सरगर्मी तेज। 886 पोलिंग स्टेशनों के लिए पोलिंग पार्टियां ईवीएम और जरूरी सामग्री लेकर रवाना। डीसी जय शिवानी ने तैयारियों को बताया मुकम्मल। मतदान को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। पश्चिम बंगाल में सियासी हलचल तेज। पीएम ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से नामांकन के लिए सर्वे बिल्डिंग पहुंची। टीएमसी सुप्रीमो के इस कदम से चुनावी मुकाबला हुआ दिलचस्प। टेली में 25वीं ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आगाज। 19 टीमों और 440 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। खेलों से पुलिस की फिटनेस और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। उत्तराखंड में खेलों का जश्न। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली किया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स क्लस्टर 2026 का उद्घाटन। टिहरी गढ़वाल में हो रहे इस खास आयोजन ने एडवेंचर स्पोर्ट्स को दी नई रफ्तार। उत्तराखंड में पीएम नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को देहरादून में विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक और सुरक्षा इंतजाम तैयार कर दौरे को सुरक्षित बनाने में जुटी। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में अंदरूनी कलह। नेताओं के बीच मतभेद उजागर। भाजपा प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी का बयान का आपसी तालमेल की कमी का सीधा फायदा भाजपा को होगा। लखनऊ में मौसम की मार पर हाई लेवल एक्शन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों संघ की अहम बैठक। बारिश और तूफान से फसल नुकसान पर प्रशासन हुआ अलर्ट। लखनऊ में बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार जोरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने बनाया स्टार प्रचारक। 20 अप्रैल के बाद सीएम योगी उत्तर बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद में करेंगे चुनावी जनसभाओं को संबोधित। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार का नारी सशक्तिकरण पर बड़ा फोकस। मातृ वंदना और लाडली बहना योजना से करोड़ों महिलाओं को मिल रहा सीधा लाभ। एमपी में टेट परीक्षा विरोध पर शिक्षक आंदोलन तेज। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। करीब 1.5 लाख शिक्षक प्रदर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारी पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को दी बधाई। का यूसीसी कानून से जनसंख्या वृद्धि के संकट से निपटने में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश में यूसीसी को लेकर सियासत गरमाई। कांग्रेस के कुणाल चौधरी ने बिना चर्चा लागू करने पर जताई आपत्ति। सरकार पर माफिया संरक्षण का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश में यूसीसी कानून को लेकर सियासी बहस तेज। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सभी समुदायों की सहमति जरूरी बताई। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने से एक रूप कानून की बात कही। रायपुर में पुलिस विभाग की प्रभारियों की बैठक। आईपीएस मयंक गुज्जर और डीसीपी नॉर्थ की अध्यक्षता में बैठक। अपराध नियंत्रण और सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ली अहम बैठक। रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज की अध्यक्षता में हुई छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बैठक। जिला और बूथ स्तर के कार्यकर्ता शामिल। स्थानीय मुद्दों और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की रणनीति पर हुई चर्चा।
मध्य प्रदेश में 9 अप्रैल से छोटे किसानों की गेहूं फसल खरीद होगी शुरू, कांग्रेस ने सरकार पर लगाया आरोप। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का बयान, कहा किसानों का हर दाना खरीदा जाएगा। मध्य प्रदेश में करीब 1.5 लाख शिक्षकों का नौकरी और भविष्य को लेकर हल्ला बोल, भोपाल में बड़े आंदोलन की तैयारी। कांग्रेस ने बीजेपी आरएसएस पर लगाया पुरानी कर्मचारियों को बाहर करने का आरोप। यूपी सरकार ने पीसीएस अधिकारियों के वेतन भुगतान को केंद्रीकृत करते हुए शासन से सीधे भुगतान करने का निर्णय लिया। इस बदलाव से दोहरी व्यवस्था समाप्त, पारदर्शिता बढ़ी और वित्तीय अनुशासन को मजबूती मिली। देहरादून में भाजपा ने उत्तराखंड में मेरी गणना मेरा गांव अभियान शुरू किया। अभियान के तहत प्रवासियों को अपने मूल गांव लौटकर जनगणना में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। रायपुर में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने कई क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया। शासकीय संस्कृत महाविद्यालय में प्राचीन पांडुलिपियों का किया अवलोकन। निरीक्षण कर अधिकारियों को समय पर राशन और सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रायपुर में सरकारी कर्मचारियों को 12 दिन के विशेष अवकाश की तैयारी। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार पर सादा निशाना कामकाज और प्रशासनिक दबाव को लेकर उठाए सवाल। बदायूं में एसएसपी अंकिता शर्मा का बड़ा एक्शन, 97 कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल का किया तबादला। कार्य में लापरवाही बरतने वालों पर शिकंजा कसते हुए ट्रांसफर अभियान में दिखी सख्त रोक। अबनपुर में भाजपा पार्षद और कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका का घेराव करने का किया ऐलान। रूपनारायण साहू के नेतृत्व में 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल। लखनऊ में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने ईरान पर सीज फायर की घोषणा पर बधाई दी। इसे दुनिया की असली सुपर पावर के रूप में ईरान की पहचान करार दिया। बुरहानपुर में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और ईदगाह कमेटी विवाद अब भी अदालत में विचाराधीन। आचार्य राजेश्वर ने न्याय न मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी। समाज के निकाय फैसले पर टिके। उत्तरकाशी में नगरपालिका विवाद, अध्यक्ष मनोज कोहली आर्क ब्रिज पर चढ़े, इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस और प्रशासन ने समझाने की कोशिश की। अध्यक्ष ने आरोपों को राजनीति से जोड़ा। रायपुर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वकर्मा का पुतला दहन, पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प। कांग्रेस ने सीएम हेमंत पर मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ अभद्र भाषा प्रयोग करने का लगाया आरोप। जालौन के कुठौंद विद्युत वितरण केंद्र पर ग्रामीणों ने स्मार्ट मीटर की समस्या को लेकर बिजली घर का घेराव किया। एसडीएम हेमंत पटेल मौके पर पहुंचे। सैकड़ों लोग बिजली कटौती और सप्लाई में खराबी पर भड़के। केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण कानून लागू करने की दिशा में उठाया अहम कदम। उत्तराखंड भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्षा रुचि भट्ट ने निर्णय को ऐतिहासिक और प्रधानमंत्री के स्नेह का प्रतीक बताया। रायपुर में छात्रों के लिए खुशखबरी, छात्रों को मिलेगा 5 किलो का छोटू एलपीजी सिलेंडर। आधार और निवास प्रमाण पत्र के आधार पर होगा वितरण। सख्ती मनाई, टैगिंग नियमों के कारण सभी विदेशी और प्रीमियम शराब दुकानों की बिक्री ठप, लोग हुए परेशान। अधिकारियों ने दी जानकारी, प्रक्रिया पूरी। गुरुवार से बियर की बिक्री फिर से होगी शुरू। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत से पहले सरकार और प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। लोक निर्माण विभाग 15 अप्रैल तक सड़क मरम्मत पूरा करने में जुटा। कांकेर में 6 सदस्यीय परिवार ने ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में की वापसी। सिंह वाहिनी मंदिर में की पूजा अर्चना। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और यादव समाज ने परिवार का समाज में स्वागत किया। लखनऊ में मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने ईरान अमेरिका सीजफायर का स्वागत किया। जंग किसी मसले का हल नहीं, बेगुनाहों की मौत पर दुख जताते हुए स्थायी शांति और दोनों देशों से युद्ध समाप्त करने की अपील की गई। पवई में जनपद पंचायत के नए भवन का भूमि पूजन, 5.25 करोड़ की राशि स्वीकृत। विधायक प्रहलाद लोधी और अध्यक्ष मोहिनी आनंद मिश्रा ने विकास कार्यों और योजनाओं का किया उल्लेख। बैरसिया भोपाल शमशाबाद रोड पर सड़क हादसों को रोकने के लिए प्रशासन ने उठाए कड़े कदम। हाई रिस्क हॉटस्पॉट पर स्पीड ब्रेकर पेंटिंग, चेतावनी संकेत और अतिक्रमण हटाने का काम शुरू। जालौन के इंदिरा कार्ड प्राइवेट लिमिटेड कर्मचारियों ने वेतन और सुविधाओं में कटौती के खिलाफ जिलाधिकारी से की शिकायत। कर्मचारियों ने प्रशासन से कंपनी को निर्देश। उत्तराखंड में ऑपरेशन प्रहार, पुलिस ने 236 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। एसएसपी ने की कार्रवाई।
बिलासपुर में सर्पदंश मुआवजा घोटाले की जांच के लिए एसएसपी ने 6 थानों को भेजा। 17 संदिग्ध मामले और 68 से 70 लाख रुपए की गड़बड़ी उजागर। अपराध साबित होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ डीएसपी की बेटी को गैंगरेप की मिली धमकी। आदिवासी संस्कृति पर कंटेंट क्रिएट करने वाली निवेदिता मंडावी को सोशल मीडिया पर मिली धमकी। पुलिस ने 5 युवकों को किया गिरफ्तार। भिलाई में पुलिस ने आईपीएल सट्टा ऐप के मास्टरमाइंड को दबोचा। आरोपी के ठिकाने से भारी मात्रा में गांजा और अंग्रेजी शराब भी बरामद। केदामारा में हुई इस बड़ी रेड से सट्टेबाजों में मचा हड़कंप। रायपुर में सिविल लाइन थाना क्षेत्र में युवती के साथ दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सिखाने का झांसा देकर शंकर नगर ऑफिस में नशीली ड्रिंक का इस्तेमाल कर दिया अंजाम। झांसी में शादी और नौकरी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म। ब्लैकमेलिंग से परेशान पीड़िता ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग। श्रावस्ती में तेंदुए के शावक ने मचाया आतंक। भटककर निविया गांव के खेतों में पहुंचा शावक। वन विभाग ने शावक को सुरक्षित रख मां से मिलाने के प्रयास में जुटी। टीकमगढ़ में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत जारी। उपभोक्ताओं को करना पड़ रहा 10 से 20 दिन तक का इंतजार। मोबाइल बुकिंग के बावजूद घरों तक गैस नहीं पहुंच रही। भोपाल के मीडिया अस्पताल गोलीकांड का नया सीसीटीवी वीडियो हुआ वायरल। बदमाश शादाब कीट तलवार और पिस्टल लेकर फायर करता नजर आया। ग्वालियर के गोला का मंदिर थाना क्षेत्र में नकाबपोश बदमाशों ने होटल में की तोड़फोड़। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। 6 से अधिक बदमाशों ने होटल मालिक को जान से मारने की दी धमकी। ग्वालियर के बिजौली थाना क्षेत्र में जमीन विवाद के चलते महिला और युवती से दबंगों ने की मारपीट। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीड़ितों ने थाने में सुनवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए एसपी ऑफिस में न्याय की गुहार लगाई। धार की सब्जी मंडी में बदमाशों ने तलवार और लाठी से किया हमला। कई लोग घायल। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। मंडी में तनाव का माहौल। बनपुर में नगरपालिका गोबारा नवापारा के सफाई कर्मचारी ने पुलिस पर मारपीट का लगाया आरोप। सफाई कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में पुलिस थाना पहुंचकर घटना पर आक्रोश जताया। ग्वालियर के मुरार जिला अस्पताल की ओटी लिफ्ट में फंसे 4 लोग। 10 मिनट तक सांस अटकी गई और गार्ड और इलेक्ट्रीशियन की सतर्कता से सभी सुरक्षित बाहर निकले। अंबिकापुर में पति ने मुस्लिम युवक पर लगाया आरोप। पत्नी को ले गया युवक। पति ने पुलिस से मांगी मदद। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। भोपाल में हबीबगंज थाना क्षेत्र में मोबाइल स्नैचर गिरोह सक्रिय। फिल्म एक्टर राहुल चिलानी का मोबाइल चोरी। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन और 10 नंबर मार्केट के पास देर रात 2 मोबाइल हुए पार। सीहोर में चोरों ने सोंठी बिछिया गांव से बिजली का तार चोरी किए। इलाके में बिजली आपूर्ति प्रभावित। बिजली विभाग ने पुलिस को दी सूचना। जल्द लाइन दुरुस्त करने की मांग पर अड़े किसान। ग्वालियर में रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर के बैग से 1 लाख रुपए चोरी। बुजुर्ग के बैंक लाइन में पासबुक प्रिंट कराने आए थे। सीसीटीवी में कैद महिला चोरों की पहचान के लिए पुलिस ने शुरू की तलाश। नर्मदापुरम में टेस्ट ड्राइव के दौरान कार में लगी आग। दिखते ही दिखते कार पूरी तरह जलकर हुई राख। मौके पर मौजूद लोग और मैकेनिक सुरक्षित बाहर निकले। घटना से इलाके में मचा हड़कंप। बिलासपुर के लालपुर पैरा भंडार में लगी भीषण आग। सैकड़ों बंडल पैरा जलकर हुआ खाक। लाखों रुपयों का नुकसान। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर पाया काबू। बैतूल पिपरिया मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। चालक और हेल्पर को आई गंभीर चोटें। स्थानीय लोगों की तत्परता से दोनों को सुरक्षित निकाला गया। शाजापुर के सुनेरा ब्रिज पर ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में एक व्यक्ति घायल। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। घायल को अस्पताल में किया गया भर्ती। अंबिकापुर में NH 130 पर ट्रक बाइक की टक्कर। हादसे में एक की मौत। ग्रामीणों ने रजपुरी कला के पास किया चक्का जाम। पुलिस और प्रशासन की समझाइश से खुला जाम। बोकारो में अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा घुसी यात्रियों से भरी बस। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में NH 23 पर हुआ बड़ा हादसा। बाल बाल बच्चे बस में सवार सभी लोग। फतेहपुर में हिट एंड रन स्कूल बस ने 13 वर्षीय साइकिल सवार छात्र को कुचला। हादसे में छात्र की मौके पर मौत। घटना के बाद चालक फरार। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर किया हंगामा। मुरैना में रेत माफिया का भयावह कांड। वन आरक्षक को ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचला। दिमनी थाना क्षेत्र में हुई घटना से वन विभाग में मचा शोक। गश्ती दल घटनास्थल पर मौजूद।
जांजगीर चांपा के ग्राम धाराशिव में 23 वर्षीय युवती की संदिग्ध स्थिति में मिली लाश, फांसी के फंदे पर लटका मिला शव। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दुर्ग जिले में एक विवाहित ने घर में आग लगाकर की आत्महत्या। महिला की मौके पर हुई मौत। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल। दमोह में सुनार नदी के सूखे हिस्से में ट्रैक्टर गिरने से किसान की मौत। इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस ने शव की पहचान की। हादसों के कारणों की जांच अभी जारी। टीकमगढ़ के पलेरा में बच्ची की हत्या, शव खेत में मिलने से इलाके में दहशत का माहौल। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज की। अज्ञात हमलावरों की तलाश अभी जारी। सीहोर में सूदखोरी से तंग आकर शख्स ने खाया जहर। 10 लाख के बदले 60 लाख वसूलने और मकान हड़पने का लगाया आरोप। गंभीर हालत में पीड़ित भोपाल में भर्ती। ग्वालियर में भाई की मौत से परेशान 3 भाई बहनों ने सागरताल में लगाई छलांग। फेफड़ों में पानी भरने से एक और भाई ने तोड़ा दम। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बोकारो स्टील प्लांट का ऐतिहासिक कदम। ब्लास्ट फर्नेस में हाइड्रोजन इंजेक्शन के लिए फोर्ब्स मार्शल के साथ बड़े अनुबंध पर किया हस्ताक्षर। नाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाइफलाइन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निःशुल्क शिविर संपन्न। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने 35 मरीजों की जांच कर बांटी मुफ्त दवाइयां। एसडीओपी और चिकित्सा पदाधिकारियों की मौजूदगी में हुआ आयोजन। बोकारो में युवती की गुमशुदगी मामले में झारखंड हाईकोर्ट सख्त। पीड़ित परिजन की थाने में पिटाई पर डीजीपी को किया वर्चुअल तलब। का याचिकाकर्ता के साथ प्रताड़ना हुई तो जिम्मेदार होंगे एसपी। हिमाचल के शिमला में मौसम ने बदला मिजाज। गढ़सधार इलाके में ताजा बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर ने ढकी वादियां। ठंड में इजाफा और सैलानियों के चेहरे खिले। उत्तराखंड के नैनीताल में बदला मौसम का मिजाज। कुछ इलाकों में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत। पहाड़ों में मौसम हुआ सुहावना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।